हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस ईव में आपकी एनर्जी अनमैचेबल है, बहुत ज़्यादा हाई है, हाई एनर्जी पर हो आप एंड आप ईश्वर के ब्लेस बंदे हो, इसलिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हर समय ईश्वर खुद स्वयं दूर करते हैं। किसी न किसी माध्यम से ईश्वर आपकी मदद करते हैं। आप ईश्वर के ब्लेस बंदे हो, इसलिए आपके हाथ से भी कभी कोई गलत काम नहीं होता, आपके हाथ से कभी किसी का दिल नहीं दुखता एंड आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ऑब्स्टेकल्स आने पर भी आप घबराते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है परमपिता परमेश्वर डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है। आज कुछ भी नेगेटिव हम नहीं करना चाहते। सो सिंस इट इज अ क्रिसमस ईव एंड एवरीबडी इज सो वेरी एक्साइटेड, एवरीबडी इज लाइक इन सब अलग ही जोन पर है, एवरीवन इज ओवर द मून। सो लेट अस डू समथिंग वेरी 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 पॉजिटिव। ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, ईश्वर की पावर को इवोक करते हैं, एंजल्स को बुलाते हैं, स्पिरिट गाइड्स को बुलाते हैं एंड ईश्वर को बोलते हैं कि आप अपने ब्लेसिंग से हम सब की जिंदगी को बेहतर बनाओ, आपकी भी मेरी भी, हम सब की जिंदगी को ईश्वर बेहतर बनाए। सो लेट्स प्रे एंड बिफोर प्रेइंग आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। एज आई सेड दैट कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आज की रीडिंग है कि ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी आपके सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, एक्सेप्ट द पॉजिटिविटी। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज पॉज द वीडियो एंड अपने ईश्वर का आवाहन कीजिएगा। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका आवाहन कीजिए एंड उनसे बोलिए कि आप जो भी मुझे मैसेजेस देना चाहते हो वो इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे दे रहे हो। मैं यही समझकर ये वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले खुद ईश्वर का आह्वान करूंगी, उनसे प्रे करेंगे कि वो ही सारे मैसेजेस निकले जो वो मेरे व्यूअर्स को या मुझे देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। बहुत 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 पॉजिटिव लग रहा है मुझे आज। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। और मेरे पीछे जो बाहर स्टेज बना हुआ है उसमें गाना चल रहा है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। हे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स को 2 मैसेजेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द शफलिंग अगेन एंड व्हाट आर द अदर मैसेजेस गॉड वांटेड टू गिव यू। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसको, वीडियो को छोटा सा ही, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, खाली ईश्वर के मैसेजेस लेंगे आज। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आप ये सोचना कि आपसे रेजोनेट करेगी, उस दिन आपको ये मिलनी है। क्रिसमस ईव पर बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो आज के लिए या आने वाले वीक के लिए या न्यू ईयर तक ही है। ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा आप ये सोचना कि उसी दिन आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, टाइम बाउंड रीडिंग नहीं है, ये बिल्कुल भी जनरल रीडिंग है। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ओके, वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग। और द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है द लवर्स का, सॉरी द 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड इट इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव। मुझे लवर्स से ज़्यादा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू, फर्स्ट मैसेज फॉर यू बाय गॉड, ये कि आपके लिए ना एक्सपेंशन के दरवाजे खुल रहे हैं। मे बी शायद आने वाले
समय में आप एक्सपेंशन देखोगे अपनी लाइफ में। हो सकता है अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो एंड चाइल्ड बर्थ के बारे में सोच रहे हो तो वो फैमिली एक्सपैंड आपकी एक्सपैंड भी हो सकती है। अगर आप करियर या जॉब में देख रहे हो, बिजनेस में देख रहे हो, तो वहाँ पर भी एक्सपेंशन मुझे नजर आ रहा है। आई कैन सी द एक्सपेंशन। दैट मीन्स कि हो सकता है आप एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ काम करो, बिजनेस में आप एक्सपैंड करो, अपना बिजनेस एक्सपैंड करो ओवरसीज, इंटरस्टेट, जहाँ पर भी आपको करना है, या फिर करियर या जॉब में आपका एक्सपेंशन हो सकता है। आप हो सकता है कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक बेहतरीन काम करो। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। दूसरा चीज़ मुझे क्लियरली आई कैन सी दैट कि आप लोगों में से कुछ लोग ना ट्रैवल कर सकते हैं। वो वर्क रिलेटेड ट्रैवल ज़्यादा है और फैमिली रिलेटेड है, बट टू बी वेरी ट्रू ये वर्क रिलेटेड मुझे ट्रैवल ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये ट्रैवल आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इस ट्रैवल के बाद आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। नंबर 1, नंबर 2 मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत हाई होने वाला है। आप लोग अपना इंट्यूटिव लेवल को बोले ना एट अ ग्रेट हाइट आप देखोगे, उसमें ना सक्सेस देखोगे। अपने इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आपका इंट्यूशन। दूसरा, आपके सोसाइटी में आपका मान सम्मान होगा, आपको सोसाइटी वाले एक्नॉलेज करेंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है। तीसरा, आप लोगों में से कुछ लोग ईश्वर को जो बहुत ज़्यादा मानते हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, अगर आपको नहीं पता कि वो काम कैसे पूरा होगा, क्या करे क्या ना करे, तो आपको ईश्वर की एक बहुत बड़ा गाइडेंस एंड मैसेज है कि आप एक बार हो सके तो जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, वहां पर जाकर आप माथा टेक लो या उनसे प्रे कर लो, क्योंकि आपका की टू सक्सेस ईश्वर के पास ही है। आपका काम अगर नहीं हो रहा है, आप ईश्वर के पास जाओ, डेफिनेटली आप देखोगे आपके काम में एक मूवमेंट आएगा, एक शिफ्ट आएगा आपके एनर्जी में। बाकी सोसाइटी में आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। हो सकता है सोसाइटी वाले लोग आपके पास आए, हो सकता है बाहर से लोग आपकी सजेशन लेने आए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका जो एक रुतबा है वो बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एंड तीसरा, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आएंगे, आप उनको डील करोगे अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी ताकत से। आप बहुत ज़्यादा सक्षम इंसान हो, आपके पास ईश्वर ने इनफाइनाइट पोटेंशियल दिया है चीज़ों को डील करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा करेजियस हो। आप जिस चीज़ को ठान लेते हो उस चीज़ को कर कर छोड़ते हो। अगर अपनी पे आ जाओ तो वो बोलते हैं ना कि चांद उतार सकता हूँ मैं, वो वाली कहानी है आपकी। यू आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ का टेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आई कैन बेट ऑन इट कि आप उस टेस्ट को भली भांति बोलते हैं ना उसमें अव्वल आओगे। यू विल रॉक by your performance, you will surprise everyone by your performance। तो यहाँ पर मुझे आपका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप जो है वो कोई भी ऑब्स्टेकल्स को अच्छे से, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हर्डल्स को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। एंड डेफिनेटली यू विल बी द विनर नो मैटर कोई भी क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में। आप पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल से, किसी से भीख मांग कर नहीं, बट अपने पोटेंशियल से आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि ये लोग ना, आप मेरे व्यूवर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ना दिल से सोचते थे, जो इमोशनल होकर डिसीजंस लेते थे, जिनके इमोशंस की वजह से उनके बहुत सारे डिसीजंस गलत हो गए। अब उन्हें जो है वो माइंड में क्लैरिटी मिलेगी। अब वो अपने डिसीजंस जो है वो मेंटली स्ट्रांग होकर, अनबायस्ड होकर सही डिसीजन लेंगे, चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन लेंगे, अपने आप को सोच कर, चीज़ों को नाप कर, तोल कर, अपने आप को उस पोजीशन पे रखकर जहाँ या ना ये ज़्यादा इमोशनल है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सोच समझ कर आप डिसीजन लेने वाले हो। जहाँ इमोशन की ज़रूरत है इमोशन, जहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल लोगे। आप लोगों में से कुछ लोग जो है आगे पिछली लाइफ में क्या हुआ मुझे नहीं जानना, लेकिन आने वाली लाइफ में आप बहुत ऑनेस्टी के साथ एंड लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हो। और यही ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ सोच समझकर लॉजिकली काम करोगे, आप देखोगे कि आपका जो
ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने आएगी, बहुत सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। आप हो सकता है अपनी लाइफ में से कुछ गधों को निकाल कर फेंको जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहकर आस्तीन के सांप बनकर रह रहे हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों का आपको हो सकता है सीक्रेट्स पता चले, कुछ लोगों की सच्चाई आपको पता चले। एंड ये लोग जो है ना वो ये जो भी चीज़ें हैं वो ऑल ऑफ अ सडन सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता था कि आपकी लाइफ में ये चीज़ होने वाला है। ये जो भी चीज़ें हैं वो अचानक से आपके सामने आएंगी, सारी सच्चाई अचानक से आपके सामने आएंगी। सो यू बी वेरी प्रिपेयर्ड। बस इतना करना कि हो सकता है ये लोग आपके बहुत अपने हों, जिनकी सच्चाई आपको समझ में आए या जिनके बारे में आपको पता चले ये लोग आपके बहुत अपने हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ सोच समझ के रखना है कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको डिसहार्टेड नहीं होना है। आपको ये चीज़ सोच के समझ के चलना है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इसीलिए हो सकता है कोई आपके लव्ड वन की सच्चाई समझ में आए आपको, या उसका कोई ऐसा सीक्रेट रिवील हो जो आपको नहीं पता था। तो आपकी रूट हिल सकती है, आपको बुरा लग सकता है, आप टूट सकते हो। इसीलिए आपसे कहा गया है कि अपनी रूट पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उस पर काम करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपके लाइफ में हो सकता है और कोई क्योस आए, आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट आपकी जो रूट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको इस रूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि इस डिज़ास्टर का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत कम हो। डिज़ास्टर कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में आप जो हो वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। मैंने आपको पहले भी बोला सोसाइटी में आपका रुतबा होगा, ये कार्ड आपका पहले आया था। आपका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रुतबा मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी में इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड यू पीपल आर इंजॉइंग, यू हाई पोटेंशियल, वेरी वेरी हाई पोटेंशियल। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने सारे इन्फिनिटी के कार्ड है ना, कितने सारे इन्फिनिटी के सिंबल्स है। दैट मीन्स यू हैव हाई पोटेंशियल। आपके लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। ईश्वर ने आपको बाय डिफॉल्ट हर एक चीज़ से नवाजा है। साम दाम दंड भेद आपको सब आता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, लोग आपका लोहा मानेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए। हो सकता है कल तक आप जिस चीज़ों में, किन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, आपको ऐसा घुटन महसूस हो रहा था, लेकिन अभी आपके लाइफ में हर एक घुटन जो है वो निकल चुकी है। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, आपकी सोल बहुत हल्की हो चुकी है। ये भी हो सकता है कि आपके दिल पर कोई बोझ था, या किसी नेगेटिव रिलेशनशिप का कोई बोझ था, या किसी नेगेटिव सिचुएशन का आपके ऊपर कोई बोझ था, पर वो बोझ मुझे हटता हुआ नजर आ रहा है। आप मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हो। आप ऐसा लग रहा है कि किसी बंधन से निकलकर सामने आ रहे हो। मे भी शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस लगे थे, उस एलिगेशन से आप साफ निकलकर बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग सॉरी ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कोई नो कांटेक्ट में थे, या फिर ऐसा था कि आपको ना मतलब किसी जर्नी का इंतज़ार है, या किसी इंफॉर्मेशन का इंतज़ार है, या फिर किसी का जॉब का इंटरव्यू दिया उसके आंसर का इंतज़ार है। तो कोई भी आपका जो इंतज़ार है वो उसका आंसर आपको मिलेगा, और आपको बहुत ही पॉजिटिव आंसर मिलेगा। आप जो भी टेस्ट देकर आए हो उसका रिजल्ट आपके लाइफ में पॉजिटिव ही आना है। आप ही विनर होगे। एंड आप जिस भी परिस्थिति में थे, अब वो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तीसरा, हाँ, चाइल्ड कंसीव का भी मुझे दिखा, क्योंकि 2 कार्ड मुझे कंसीविंग के आए थे। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो मैं बता दूं कि आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि कांटेक्ट की एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड था ये वाला आपका, कि आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी। ईश्वर आपके लिए जो भी आप चाहते हो एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट करेंगे। पोटेंशियल आपके अंदर है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको ना अपने अंदर एक स्पार्क को जन्म देना है।
आपको इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ईश्वर आपके लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पर जो डिसीजन है वो आपको लेना है, इनिशिएटिव आपको लेना है। एंड अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, चीज़ों को बैलेंस कर कर चलते हो, सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेते हो, वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको अभी मिल रही है आपके सामने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने। उन अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है और उसको चुनना है। अपॉर्चुनिटी आपको सोच समझ के चुननी है, जहाँ पर आपकी लाइफ भी बैलेंस रहे, आपका हर एक चीज़ बैलेंस रहे, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ चुनी जहाँ पर आप बैलेंस खो दिए तो ये चीज़ जो है वो आपके ना केवल हाथ से जाएगी, बल्कि आपके हाथ में से ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो जाएगी वो शायद हो सकता है फिर वापस लौट कर ना आए, क्योंकि अभी ईश्वर आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, हो सकता है बार बार ना खोले। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, पावर, आपके अंदर सब कुछ दिख रहा है। बट यहाँ पर एक सजेशन और है कि आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस ज़रूर है, कि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, जो आपसे चीज़ें छुपा रहा हो, जो सिर्फ ना आपसे बातें निकलवाता हो लेकिन अपना कुछ ना बताता हो। तो ऐसे इंसान से आपको बिल्कुल बच के रहना है, जो ना सिर्फ आपको ना इस्तेमाल करता है एंड अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि आपका रिमोट कहाँ है एंड आपके कौन से बटन को दबाने से क्या होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस इंसान से आपको बचकर रहना है। ये गाइडेंस भी ईश्वर ने दिया और मैंने आपको बता दिया। बस जल्दी से अब ये देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं और उसके बाद ये वीडियो फिनिश करूँगी। एंड आज का दिन बहुत ही स्वीट पायस है। सो लेट्स चेक कि आर्कएंजल्स आपसे क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस दे दीजिए। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आप गाइडेंस दे दीजिए। वाओ, आर्कएंजल फेथ। चलिए, आर्कएंजल्स जोफिल आपसे बोलते हैं एक्ट विद विजडम, यूज इंफॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। मैंने आपको बोला ना, आपके लाइफ में हो सकता है कोई इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उन अपॉर्चुनिटीज में से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूज करनी है, चूज करनी है। एंड वो अपॉर्चुनिटी चूज करोगे आप अपने एक्सपीरियंस से, विजडम से, सोच समझ के। इम्पल्सिव या इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। दूसरा, ट्यून इन टू द डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इन टू हार्मनी। इसका मतलब है कि आपकी ईश्वर आपका साथ हमेशा है, आपको अपने ईश्वर से अलाइन होना है। अगर जिस दिन आप ईश्वर से अलाइन हो जाओगे, अपनी सोल को ईश्वर के साथ जोड़ दोगे, उस दिन आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी आएगी एंड आपके पास उतनी स्ट्रेंथ रहेगी कि आप दूसरों की लाइफ में भी हार्मनी ला पाओगे, दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ ला पाओगे। सो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से, जब आप किसी के फेस पर स्माइल ला सको तो। उसके बाद मुझे नजर आ रहा है आर्कएंजल फेथ आपसे कह रहे हैं, विथ फेथ यू आर इनविंसिबल, बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी जिंदगी ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर आपको दी है, आपके ऊपर ईश्वर को इमेंस फेथ है। इट्स जस्ट दैट आपको भी अपने ऊपर फेथ रखना है। अगर आप अपनी वर्थ समझते हो, अगर आप अपनी ताकत को समझते हो, अगर आप अपने लाइफ के पर्पस को समझ रहे हो, डेस्टिनी के साथ अलाइन हो, एक्सेप्ट करते हो कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी हर्डल से कुछ भी चीज़ आता है उसको हंस के एक्सेप्ट करते हो, तो आपका वर्थ आपको पता है। इसका मतलब कि चीज़ें कभी भी हर समय स्मूथ नहीं रहती हैं, ऊपर नीचे हर बार हर चीज़ होती है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी हो रहा है वो ईश्वर की रीज़न से हो रहा है, ईश्वर की वजह से हो रहा है, उनके इशारों पर हो रहा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। उस दिन आप देखोगे कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप इनविंसिबल हो। उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपकी पावर क्या है। बोलते हैं ना कि एडवर्स सिचुएशन में भी जो एकदम काम रह सके, समभाव में रह सके, उससे बेहतर इंसान कोई नहीं होता, उससे पावरफुल इंसान कोई नहीं होता।
तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी वर्थ जानते हैं, आपको अपनी वर्थ को पहचानना है, और जिस दिन आप अपनी वर्थ को पहचान लोगे उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप वो रेस के घोड़े होंगे जो सीधा अपनी मंजिल पर जाकर रुकता है, उसे पता है उसे कहाँ पहुँचना है। एंड आपके लिए एक और सजेशंस हैं, 2 सजेशन और है। एक्सेप्टेंस एंड हीलिंग, यू आर द बीइंग ऑफ यूनिवर्स। मैंने आपको कहा ना, आप जितना दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। किसी को दुख दोगे, आपको इंटरेस्ट के साथ दुख वापस मिलेगा। किसी को ब्लेसिंग्स दोगे, आपको इंटरेस्ट के साथ वो ब्लेसिंग मिलेगी। इसीलिए मेरा वीडियो हर एक वीडियो पॉजिटिव नोट के साथ शुरू होता है, क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ थ्रू ईश्वर। मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि किसी एक इंसान को भी अगर वो ब्लेसिंग लग गई, रिसेप्टिव मोड में हुआ और वो ब्लेसिंग लग गई, तो वापस मेरी तरफ जरूर आएगा। एंड एक्सेप्टेंस एंड हीलिंग, यू आर अ बीइंग ऑफ यूनिवर्स। आपको ईश्वर ने किसी पर्पस से भेजा है। लव एंड काइंडनेस से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है ह्यूमन काइंड की, मैन काइंड के लिए। तो आप लव एंड काइंडनेस जितना फैलाओगे, जितनी ब्लेसिंग दोगे, उतना आपके पास वापस आएगा। ये याद रखना, फूल बेचने वालों के हाथ भी ना फूलों जैसे महकने लगते हैं, क्योंकि वो फूलों के साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है। एंड लास्ट, इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपको बोला था, टैरो से भी यही चीज़ आया, आर्केंजल भी आपको बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है आपका इंट्यूशन बहुत हाई होगा। मे बी शायद डिवाइन एनर्जी आप पर बहुत मेहरबान है, इसीलिए वो इंट्यूशन के माध्यम से आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। अपने इंट्यूशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मेजॉरिटी आंसर्स अपने इंट्यूशन के थ्रू ही मिल जाएंगे। सो इस समय आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना भी है तो आप ना अपने रैशनल माइंड से ज़्यादा, मतलब सोचने समझने, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाने से अच्छा, अगर आपको इंट्यूशन आपका कोई कुछ कह रहा है ना, तो इंट्यूशन की बात आप सुनना, क्योंकि इंट्यूशन ना कभी फेल नहीं होता, कभी गलत नहीं होता, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लव का, आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को मेरे थ्रोट का बहुत टेंशन हो रहा था। एक्चुअली होता ये है कि हम जॉब भी करते हैं, मैं जॉब भी करती हूँ, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो चिल्लाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हाई पिच पे बात करनी पड़ती है। दूसरा क्योंकि वी हैव टू डील मास। एंड दूसरा ये कि 2 दिन थोड़ा ग्राउंड वर्क ज़्यादा था, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सर्दी ज़ुकाम लग गया। आई एम एलर्जिक, सैंड थी वहाँ पर, उसकी वजह से। एंड बैक टू बैक रीडिंग्स होती है, पर्सनल रीडिंग्स भी हो जाती है आधा आधा घंटा की, तो कंटिन्यूस बोलना होता है, तो थ्रोट को रेस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से थ्रोट की आए दिन ये हालत रहती है। सो आपके कंसर्न का थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इतना सोचते हो मेरे बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट करना। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के लिए मैं ज़रूर ईश्वर से प्रे करूँगी आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।